नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है। तो आपको 1.0003 है। कितना है दोस्तों? तो आपको 1.0003 है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव जो है आपको गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो रिफ्रैक्टिव जो है आपको गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। तो आपको अपवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? तो अपवर्तन का। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है। तो किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? तो हमेशा 1 से अधिक होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। क्योंकि नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे रात को आसमान में टिमटिमाते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे रात को आसमान में टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती हैं तो यह झुकती हैं। तो यह अभिलंब से दूर और तीव्र गति से झुकती हैं। यह झुकती हैं तो यह अभिलंब से दूर झुकती हैं और तीव्र गति से। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि आपको पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो आपको हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है आपको 2.42 है। क्या है दोस्तों? तो 2.42। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है। तो आपको हवा का होता है। किसका होता है दोस्तों? तो हवा का। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का कारण क्या है? तो आपको अपवर्तन है। क्या कारण है? तो अपवर्तन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। तो वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुकता है। वह क्या होता है? तो वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुकता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती हैं तो यह झुकता है। तो यह सामान्य की ओर झुकता है और धीमा हो जाता है। तो यह झुकता है। तो यह सामान्य की ओर झुकता है और धीमा हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति बढ़ती है। तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति बढ़ती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी हो सकती है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि सूर्य के वास्तव में क्षैतिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना है? तो आपको 2 मिनट का है। कितने का समय अंतराल है? तो 2 मिनट का। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। तो वह धीमा तथा आपको नॉर्मल से दूर झुकता है। तो वह क्या हो जाता है? तो वह धीमा तथा नॉर्मल से दूर झुकता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो आपको हवा का अपवर्तनांक जो है आपको सबसे कम है। किसका है दोस्तों? तो हवा का। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण
आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं। तो आपको अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में होते हैं। किस में होते हैं? तो आपको अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। तो आपको वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। किसके कारण दिखता है? तो आपको वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। तो उसे अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि 2 माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होता है? तो आपको अपवर्तन के प्रभाव से होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के घटना से होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु जो है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन डी जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मृगमरीचिका कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मृगमरीचिका कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।